Good morning to all my dear students. In this lecture we are going to discuss the problem based on surface area and volume of cylinder. Let's come to the problem number 1. प्रॉब्लम नंबर 1 की बात करें तो देखिए आपके पास क्या कही जा रही है चीज़. कह रहे हैं अ जूस सेलर हैज़ अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ बेस रेडियस 15 सेंटीमीटर filled up to a height of 32 सेंटीमीटर विथ ऑरेंज जूस. ठीक है, तो अगर आप यहाँ से देखिए तो ये कह रहे हैं कि अगर जूस सेलर है कोई, उसके पास एक कोई क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल है. ठीक है, क्या है, सिलेंड्रिकल वेसल है. तो कह रहे हैं सिलेंड्रिकल वेसल की बात करें तो सिलेंड्रिकल वेसल के बेस का जो रेडियस है बेटा, वो रेडियस कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर. क्या कहा जा रहा है, 15 सेंटीमीटर इसकी रेडियस, बेस का रेडियस है. एंड हाइट इज़ 32 सेंटीमीटर, और जो ये हाइट है वो कितनी है, 32 सेंटीमीटर. ठीक, इसमें कह रहे हैं कि पूरा क्या चीज़ फिल है, पूरी तरीके से इसमें ऑरेंज जूस को क्या किया गया है, फिल किया गया है. ठीक है, अब ध्यान से समझिए. ठीक है, क्या रहे हैं ये पूरा फिल है. फिर ये कहते हैं कि द जूस इज फिल्ड इन स्मॉल सिलेंड्रिकल ग्लासेस. इस जूस को हमने निकाल करके, जो भी जूस सेलर थे उन्होंने क्या किया, सिलेंड्रिकल ग्लासेस में इसको जो है क्या किया. फिर अब पहले क्या था, ये कंटेनर में था, अब इन्होंने क्या किया, अब ये जितना भी जूस है उसको क्या करते हैं, सिलेंड्रिकल ग्लासेस में भरना शुरू कर देते हैं. फिर ये कह रहे हैं कि और ग्लास की यहाँ पे दी हुई है सिलेंड्रिकल ग्लासेस ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर अप टू अ हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर. तो 3 सेंटीमीटर इसका क्या है, रेडियस है, और कह रहे हैं कि हाइट जो है 8 सेंटीमीटर है ग्लासेस का. फिर कह रहे हैं कि एंड सोल्ड फॉर ₹15 ईच, और कह रहे हैं कि 1 ग्लास जो है सोल्ड करते हैं 15 रुपीज़ में. ठीक है, 1 ग्लास कितने में सोल्ड करते हैं, 15 रुपीज़ में. तो बेसिकली आपसे पूछ रहे हैं हाउ मच मनी डज ही रिसीव्स बाई सेलिंग द जूस कम्प्लीटली. कह रहे हैं अगर इन्होंने पूरा जूस सेल कर दिया, पूरा जूस क्या कर दिया, सेल कर दिया, तो उससे जो है ये जो जूस सेलर हैं पूछ रहे हैं कि बोला जा रहा है कि वो कितनी मनी रिसीव कर पाएंगे. ठीक, ध्यान से समझिएगा. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेन इंपॉर्टेंट आपके पास कॉन्सेप्ट और टॉपिक है वो क्या है, वॉल्यूम. आपको पता है कि अगर चाहे हम जूस का वॉल्यूम इस कंटेनर में लें या जितने भी कंटेनर हैं उससे जो है जूस का वॉल्यूम ले तो वॉल्यूम सेम होता है. लेकिन बात अगर आपको पता है कि अगर सपोज़ करिए कि आपको क्या करना है, 15 रुपीज़ पर ग्लासेस अगर सपोज़ करिए आपको जूस की सेलिंग करनी है, तो आपको ये पता करना, अगर सपोज़ करिए कि आपको वो मनी रिसीव करनी है, तो ये बात किस चीज़ पे बेस्ड होगी, ये बात किस पे डिपेंड करेगी कि आपको टोटल कितनी मनी मिलने वाली है. ये बात सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करेगी, वो बात ये है कि आपने कितने नंबर ऑफ ग्लासेस जूस सेल किए. ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इस क्वेश्चन में हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितने नंबर ऑफ ग्लासेस यहाँ से जूस की सेलिंग हुई. ठीक है, तो बेसिकली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेन हमारा मोटिव है, वहाँ से हमको फाइंड आउट ये करना है कि कितने नंबर ऑफ ग्लासेस हम लोगों ने जूस की सेलिंग की. तो आपको पता है कि नंबर अगर किसी चीज़ का फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं. तो हमने क्या स्टार्ट किया, सोल्यूशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो क्या था, वॉल्यूम ऑफ वेसल हम फाइंड आउट करेंगे. वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल की अगर हम बात करें तो क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7. आर स्क्वायर मीन्स अगर यहाँ से देखिए तो रेडियस आपके पास 15 × 15 और एच की वैल्यू 32 है यहाँ से. ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल. हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमें इसे कैंसिल आउट करना है, तो मतलब 2 टाइम्स कैलकुलेशन करने का कोई मीनिंग नहीं. अब आपको पता है दूसरी चीज़ जो हम लोगों को फाइंड आउट करनी है वो क्या है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास फाइंड आउट करेंगे. तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास फाइंड आउट करने के लिए क्या है आपके पास है, अगेन पाई आर स्क्वायर एच. पाई के प्लेस पे 22/7, अगर आप पाई के प्लेस पे 22/7 पुट नहीं करेंगे तो भी काम चल जाएगा. आर स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, R3 × 3, और एच की बात करें तो एच की वैल्यू क्या है, 8 है. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ ग्लासेस. अगर यहाँ से हम फाइंड आउट करें तो नंबर ऑफ ग्लासेस सोल्ड बाय जूस सेलर. आपको पता है किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ ब्रेक्स, नंबर ऑफ टाइल्स. तो क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास.
वॉल्यूम ऑफ ईच ग्लास, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल की बात करें तो कितना हमें मिला, 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 32 होल अपॉन 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये मिल गया। अब यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो आपको क्या चीज़ मिल रही है, ये पोर्शन कैंसिल हो गया, 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 25 और ये आपको यहाँ से मिल गया 100 ग्लासेस। मतलब ये हमें मिला कि जूस सेलर ने टोटल क्या किए, टोटल 100 ग्लासेस अपने जूस के क्या किए, सेल किए। अब हमें पता ये करना है कि जूस सेलर को टोटल कितने रुपीस, टोटल कितनी मनी मिली, कितनी मनी उन्होंने रिसीव की। तो ध्यान से समझिए क्या चीज़ कह रहे हैं, 1 ग्लास का जो कॉस्ट था, कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल टू कितना था, कॉस्ट ऑफ 1 ग्लास इज इक्वल टू 15 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 100 ग्लास कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 100 ग्लास इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, 15 इंटू 100। तो इसका मतलब यहाँ से मिल गया कि जूस सेलर टोटल जो है कितने रुपीज़ एक्सेप्ट करेंगे, जूस सेलर टोटल 1500 रुपीज़ रिसीव करेंगे, ठीक है। तो यही आपका क्वेश्चन था। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे अगर हम आएँ तो दिस प्रॉब्लम इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। कहती क्या है ये, if 1 centimeter of cast iron weighs 21 gram, find the weight of cast iron pipe of length 1 meter with a bore of 3 centimeter in which the thickness of metal is 1 centimeter. Question is very easy, बस थोड़ा सा पढ़ने में टिपिकल लग रहा है और कुछ नहीं, ठीक है। क्या कहा गया, सपोज करिए, देखिए पहले तो आप यहाँ से पहले डायग्राम बनाइए। क्या चीज़ कही जा रही है, यहाँ पर लिया गया है कास्ट आयरन, मतलब एक तरीके से ये आयरन रॉड होती है इस तरीके से, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, आयरन रॉड होती है। सुनिएगा आप ध्यान से। कहते हैं कि अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब कास्ट आयरन का लेते हैं तो उसका वेट क्या होता है, 21 ग्राम होता है, ठीक। फिर कह रहे हैं कि फाइंड द वेट ऑफ अ कास्ट आयरन पाइप ऑफ लेंथ, हमें जो है, हमें आयरन पाइप की जो एक कास्ट आयरन पाइप है, जैसे हमने ये ले लिया, जिसकी लेंथ 1 मीटर है। 1 मीटर मतलब हमने इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो लेंथ को इन्होंने क्या कहा कि लेंथ यहाँ पर कितनी दी हुई है बेटा, 1 मीटर दी हुई है, मतलब 100 सेंटीमीटर। तो कह रहे हैं कि विथ अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर, बोर का मतलब यहाँ पर होता है छेद। सपोज करिए आपने कोई आयरन की रॉड देखी होगी तो उसमें आपने देखा होगा इस तरीके से क्या होता है, इस तरीके से छेद होता है, ठीक है। उसको बोला गया है बोर, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं विद अ बोर ऑफ 3 सेंटीमीटर। ध्यान से पहले समझो क्वेश्चन को कि कहा क्या गया। हमने क्या किया, एक आयरन रॉड ली है। आयरन रॉड में जो ये आपको क्या मिला है, आयरन रॉड में आपको जो छेद मिला है वो पूरे, उसकी पूरी जो लेंथ है वो कितनी है, पूरी लेंथ है 3 सेंटीमीटर। कितनी है लेंथ, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ से एक ये सिलेंड्रिकल पाइप की तरह वर्क कर रहा है। किस पाइप की तरह, सिलेंड्रिकल पाइप की तरह वर्क कर रहा है। और कह रहे हैं इन विच द थिकनेस ऑफ मेटल इज़ 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ये जो मेटल की थिकनेस है ये कितनी दी हुई है, ये दी हुई है 1 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो देखो क्या क्या चीज़ गिवन है यहाँ से। अगर आप देखने की कोशिश करिए इस क्वेश्चन में तो देखिए क्या चीज़ क्वेश्चन में समझाई जा रही है। अगर आप देखो तो आपके पास एक कास्ट आयरन पाइप थी। कास्ट आयरन पाइप में बोला गया है कि बोर जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का बोर है। और जब बेटा 3 सेंटीमीटर का बोर होने का मतलब ये है कि छेद जो है उसका जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का। इसका मतलब यहाँ से हमको इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है। ये पूरा पोर्शन क्या है, ये जो पूरा है वो इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है। इंटरनल डायमीटर दिया हुआ है तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटरनल डायमीटर के हेल्प से हम इंटरनल मीन्स इनर जो है रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें जो गिवन है हम उसी के अकॉर्डिंग इस पे वर्क करना स्टार्ट करेंगे। तो देखो क्या है, पहली चीज़ यहाँ से देखिए तो क्या चीज़ कह रहे हैं, इनर रेडियस की अगर हम बात करें, इनर रेडियस की बात करें तो कितनी है, पूरा क्या था
3 सेंटीमीटर इसका क्या था, 3 सेंटीमीटर इसका डायमीटर गिवन था, तो 3/2 इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर हमें क्या मिल जाएगा, इसका इनर रेडियस मिल गई। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल रेडियस की या आउटर रेडियस की बात करें तो एक्सटर्नल रेडियस कितना मिल जाएगा, एक्सटर्नल रेडियस इज इक्वल टू, ध्यान से देखो कैसे मिलेगा एक्सटर्नल रेडियस, ये पहले आपका इनर 1.5 था, इसमें हमने थिकनेस को ऐड कर दिया, तो एक्सटर्नल रेडियस कैसे मिलेगा, इनर रेडियस मैं लिख दे रही हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। इनर रेडियस कितनी थी बेटा, 1.5 थी, और थिकनेस कितनी थी, थिकनेस 1 थी, इसका मतलब एक्सटर्नल रेडियस आपको 2.5 सेंटीमीटर मिल गया। ध्यान से समझो, ये चीज़ आपको मिल गई। क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर कास्ट आयरन का वेट जो है कितना है, 21 ग्राम, तो यहाँ पर मेटल जो यूज़ किया गया है वो आयरन कहाँ पर यूज़ किया गया है, ये फाइंड आउट करना है आपको। मतलब बेसिकली आपको जो चीज़ फाइंड आउट करनी है वो ये है कि हमने कितना वॉल्यूम जो है कितने क्वांटिटी में जो है हमने जो है मेटल यूज़ किया है, मतलब कितने क्वांटिटी में यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, आयरन यूज़ किया है। तो आपको बेसिकली पता है, क्या चीज़ पता है आपको, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। आपको याद होगा हमने क्या कहा था कि अगर आपके पास इस तरीके से सिलेंड्रिकल कोई भी चीज़ दी रहती है हॉलो टाइप की, तो आप लोगों को फाइंड आउट करना होता था कि वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, ठीक है, विच इज़ यूज, तो आप उसके लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करते थे, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते थे, क्या था, वॉल्यूम ऑफ आयरन, आयरन की बात हो रही है, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता था, पाई टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच, ये चीज़ हम लोग करते थे। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसी का वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि यहाँ पर कितने कितने क्वांटिटी में कितने केजी या कितने ग्राम का जो है आयरन हम लोगों ने यूज़ किया है। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मीन्स यहाँ से एक्सटर्नल रेडियस मीन्स 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर, एच के प्लेस पे हमने 100 पुट कर दिया, एच के प्लेस पे क्या पुट कर दिया, 100 पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए प्रोसीड करेंगे, तो हमें बेसिकली मिला क्या, 22/7। सॉल्व करने के लिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का प्रोसीजर अप्लाई करेंगे तो हमारे लिए ज़्यादा ईजी होगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो हो गया ए प्लस बी, और ये हो गया a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाय 100। इस तरीके से अगर हम देखें तो हमें क्या चीज़ मिलने वाली है, हमें मिलेगी 22/7, ये क्या मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा सॉल्व करने पे 4, और ये हमें मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय 100। इतने सेंटीमीटर क्यूब हमें मिल गया वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज्ड। ठीक है, क्या हमें मिल गया, इतने क्वांटिटी में हमने क्या किया है, आयरन को यूज़ किया है। ठीक, समझ गए। अब क्वेश्चन में देखो क्या चीज़ कही जा रही है, हमने इसको अभी सॉल्व इसलिए नहीं किया है, आपको बता दें, क्योंकि अभी सॉल्व करेंगे तो हमारी कैलकुलेशन टफ होगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, हमको पता चल चुका है कि इतना वॉल्यूम जो है इस पूरे आयरन का है। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कास्ट आयरन वेज 21 ग्राम। तो कहते हैं क्वेश्चन में कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का कितना वेट करता है, 21 ग्राम। 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 21 ग्राम होता है सेंटीमीटर क्यूब में। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना होगा, दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय 21। तो देयरफॉर 22/7 इंटू 4 इंटू 100, इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, 21 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक है, ये बेसिकली आपको यहाँ से मिल गया। ध्यान से समझने की अगर आप कोशिश करिए तो, और अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो 7 1 7, 7 3 21, और इस तरीके से आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, 22 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ से देखिए तो क्या हो गया, 4 3 12 मल्टीप्लाइड बाय 100। और इसे बेटा हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आई थिंक हमें ये कितनी क्वांटिटी मिलेगी, सॉल्व करने के बाद हमें ये क्वांटिटी मिलेगी 264,000, शायद हमें इतनी क्वांटिटी मिलने वाली है। कितने में, ग्राम में। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा, ये क्वांटिटी हमें किस में मिलेगी, ग्राम में।
और इसे बेटा हम क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए आपको पता है कि हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करने के बाद 26.4 kg जो है हमें इसका क्या मिल जाएगा, इसका अमाउंट मिल जाएगा कि इतना अगर हम लोगों ने आयरन यूज़ किया है तो उस आयरन का आपके पास इतना वेट होगा। ठीक है, कैलकुलेशन चेक करके मुझे बताइएगा। नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए क्या कह रहे हैं। इट कॉस्ट ₹3300 टू पेंट द इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल 10 मीटर डीप एट द रेट ऑफ ₹30 पर मीटर स्क्वायर। तो इनके पास क्या था, इनके पास एक सिलेंड्रिकल वेसल था। ठीक, तो हमने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल वेसल बना लिया। ये देखिए आपके पास क्या हो गया, एक सिलेंड्रिकल वेसल है। कह रहे हैं कि इस सिलेंड्रिकल वेसल के इंटरनल पोर्शन को, इनर सरफेस को पेंट करने के लिए पूरा कितना चार्ज इनको लग रहा है। टोटल चार्ज लग रहा है 3300 पेंट करने के लिए। कहते हैं कि अगर 1 मीटर स्क्वायर में 30 रुपीज़ लगते हैं और इसकी डेप्थ क्या है, 10 मीटर है। इसकी डेप्थ कितनी है, इसकी डेप्थ 10 मीटर है। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड इनर कर्व्ड सरफेस ऑफ द वेसल। दूसरी चीज़ पूछी जा रही है इनर रेडियस, और तीसरी चीज़ पूछी जा रही है कैपेसिटी ऑफ द वेसल। ये 3 चीज़ें इस क्वेश्चन में पूछी गई। ठीक, तो ध्यान से समझिए। इनर कर्व्ड सरफेस पेंटिंग की बात हो गई, तो इसका मतलब हमें क्या चाहिए, इसका मतलब हमें चाहिए इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर आप देखिए तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, 2πr इंटू एच। ठीक, अब देखिए 2 इंटू पाई मीन्स 22/7, r की वैल्यू r और h की वैल्यू 10। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमें मिल गया इसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ध्यान से क्वेश्चन सुनिए। कहते हैं ये क्वेश्चन में कि 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए कितना रुपीज़ लगता है, 30 रुपीज़। ठीक, तो हमने कह दिया कि सिंस कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 30 रुपीज़। तो हमने कहा कि देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 10 इज इक्वल टू, यहाँ से मिल जाएगा हमें 2 इंटू 22/7 इंटू r इंटू 10 इंटू 30। ठीक, इतने रुपीज़ हमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए, 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए हमने 30 रुपीज़ दिए, और इतने मीटर स्क्वायर की पेंटिंग के लिए दिस क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, इतना हमें देना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में दूसरी चीज़ जो दी हुई है वो ये कह रहे हैं कि टोटल हमने कितना अमाउंट दिया, 3300 रुपीज़। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमने अभी क्वांटिटी फाइंड आउट की, दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू दिस क्वांटिटी। तो हमने कह दिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई r मल्टीप्लाइड बाई 10 इंटू 30, दिस क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 3300। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 3300 के इक्वल हो जाने वाला है। अब ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ। ठीक है, उस तरीके से अगर आप देखिए 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हुआ यहाँ पर। और अगर बेसिकली हम यहाँ से देखें तो हमको क्या मिल जाएगा, 4r/7 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमें r इज इक्वल टू क्या मिल गया, 7/4, और आई थिंक ये 1.75 मीटर के अप्रॉक्स आ जाएगा ये। तो यहाँ से हमें जो सेकेंड थिंग थी दैट इज़ इनर रेडियस हमें मिल गई 1.75 मीटर। अब हमसे क्या बोला जा रहा है, दूसरी चीज़ हमसे कही जा रही है कि फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया। इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कही गई, इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की गई। तो 2πrh वेयर स्मॉल r इज इंटरनल और इनर रेडियस। तो मीन्स 2 इंटू 22/7, r मीन्स 7/4 इंटू h मीन्स यहाँ से h आपके पास 10 गिवन था। इसे सॉल्व किया
और इसे सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो आप हमें क्लासरूम में बताएंगे। फिर इसके बाद हमसे नेक्स्ट थिंग पूछी गई कैपेसिटी ऑफ द वेसल। कैपेसिटी ऑफ द वेसल का मतलब आपको पता है, एक्सटर्नल इंटरनल जो वॉल्यूम होता है कैपेसिटी ऑफ द वेसल, कैपेसिटी ऑफ द वेसल इंटरनल वॉल्यूम आप फाइंड आउट करते हैं तब आपको पता चलता है। तो पाई आर स्क्वायर एच वेयर आर इज इंटरनल रेडियाई, तो इसके हेल्प से आप हमें फाइंड आउट करके वैल्यू बताएंगे क्लासरूम में कि इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। क्या है नेक्स्ट प्रॉब्लम? नाउ लेट्स कम टू द अनदर प्रॉब्लम। क्या कहते हैं ध्यान से समझिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन पूछा है। Find the length of 13.2 kg of copper wire of diameter 4 mm when 1 cubic centimeter of copper wire weighs this one। ठीक, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि 13.2 kg कॉपर वायर अगर आपके पास है जिसकी डायमीटर 4 मिलीमीटर गिवन है, तो कह रहे हैं तो उसकी हमें क्या बतानी है, लेंथ बतानी है। तो कह रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में 8.4 ग्राम है तो ये क्वांटिटी, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो बहुत इस क्वेश्चन को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें गिवन है। पहली चीज़ जो इस क्वेश्चन में गिवन है वो क्या है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू यहाँ से क्या है गिवन है 8.4 ग्राम गिवन है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हम इतना वॉल्यूम वायर का लेते हैं तो उसमें 8.4 ग्राम उसका क्या है, वेट है। ठीक, क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ 13.2 kg ऑफ कॉपर वायर। 13.2 kg के अगर आपके पास कॉपर वायर है इतने वेट का, तो पूछा जा रहा है कि उसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक, ये चीज़ पूछी जा रही है। ठीक, अब जैसे सपोज़ करिए कि हमारे पास क्या है, ये क्या है, हमारे पास सपोज़ करो कि कोई कॉपर वायर है, हमने ऐसे ही ड्रॉ किया है, कॉपर वायर दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो अमाउंट है वो 13.2 kg अमाउंट है। ठीक, उसके बाद क्या कह रहे हैं, जिसकी डायमीटर कितना है, डायमीटर है इसका 4 mm। तो हमसे पूछा जा रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। ठीक, कहते हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.4 ग्राम है तो पूछा जा रहा है कि इसकी लेंथ कितनी होगी। अब ध्यान से समझिएगा क्या क्या चीज़ें हमने सपोज कर लिया कि लेट द लेंथ ऑफ कॉपर वायर बी एच सेंटीमीटर, क्योंकि ये क्वांटिटी सेंटीमीटर में गिवन है। ठीक है, हमने सपोज कर लिया कि लेट द लेंथ ऑफ कॉपर वायर बी एच सेंटीमीटर, इसकी लेंथ को हमने एच सेंटीमीटर क्या कर लिया, ले लिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ठीक है, तब यहाँ पर इसका मतलब है कि जो डिटेल गिवन है वो डिटेल आपको वॉल्यूम में गिवन है, इसका मतलब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉपर वायर इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिलेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की प्लेस की बात करें तो 22/7, आर के प्लेस की बात करें तो सॉरी हमको रेडियस फाइंड आउट करना है। रेडियस मैं आपको यहाँ पे बता दे रही हूँ हाउ टू फाइंड द रेडियस। तो रेडियस की अगर हम बेटा बात करें तो रेडियस देखिए कैसे यहाँ से निकलेगा, रेडियस इज इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, डायमीटर कितना गिवन है, 4 mm दिया हुआ है, 4 mm अपॉन 2, इट मीन्स कि ये हमें मिल गया 2 मिलीमीटर। अब बेसिकली हमको इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो देयरफॉर 4 इट शुड बी डिवाइडेड बाय 10, तो 2/10 हो जाएगा। यहाँ से 2/10 सेंटीमीटर इसका क्या हो गया, रेडियस हो गया। हमने इसे पॉइंट में नहीं लिखा क्योंकि अभी हमें आगे इसे कैलकुलेट करना है। तो आर स्क्वायर मीन्स 2/10 इंटू 2/10। ठीक है, और ये हमें लेंथ को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इतने सेंटीमीटर क्यूब हमें मिल गया इस आयरन का वॉल्यूम। ठीक, अब क्वेश्चन में देखो क्या चीज़ समझाई जा रही है। कह रहे हैं क्वेश्चन में कि अब हमको फाइंड आउट करना है कि इस आयरन का वेट कितना है। कह रहे हैं कि अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में, समझिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.4 ग्राम है तो इतने सेंटीमीटर क्यूब में कितना वेट होगा। ठीक, उस वेट को हम फाइंड आउट करेंगे और उस वेट को फाइंड आउट करने के बाद जो एक्चुअल वेट गिवन है उससे क्या करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 8.4 ग्राम, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8.4 ग्राम था। ठीक,
तो कह रहे हैं कि, तो हमने कहा कि देयरफॉर 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/10 इंटू 2/10 इंटू एच सेंटीमीटर क्यूब में कितना वॉल्यूम, कितना वेट होगा, 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/10 मल्टीप्लाइड बाई 2/10 मल्टीप्लाइड बाई एच एंड ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय यहाँ से क्या मिल जाएगा 8.4। इतना ग्राम वेट होगा किस चीज़ का, इस आयरन वायर का इतना वेट होगा। और इन्होंने क्या कह रखा है, इन्होंने कह रखा है कि ये आपके पास जो आयरन वायर है, इस टोटल आयरन वायर का वेट कितना है 13.2 kg इन्होंने दे रखा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने क्या किया, हमने कहा कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस वेट शुड बी इक्वल टू 13.2 kg। तो हमने कह दिया कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 2/10 multiplied by 2/10 multiplied by length multiplied by 8.5 this can be written as 13.2 और ये 13.2 आपका kg में गिवन है, तो हमने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया 1000 पे, 1000 से मल्टीप्लाई करके। अब फाइनली हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने पे देखिए ये पॉइंट से पॉइंट आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझिएगा ये क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। 11 2 ज़ा 22, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा आपको मिल गया 22, 12 1 ज़ा 12, 12 7 ज़ा 84, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, ध्यान से देखिएगा। अब फाइनली आपको यहाँ से क्या मिल गया, दिस विल इम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू आपको मिल गया 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10 इंटू 10 मीन्स 100 अपॉन यहाँ से आपको क्या मिल गया 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो h इज इक्वल्स टू यहाँ से आपको क्या मिला, लेंथ इज इक्वल्स टू मिला 1000, ये 20 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अपॉन 8। आप इसे सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आई थिंक आपको मिलेगा 12500 सेंटीमीटर। अब इसे आप क्या करिएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपको यहाँ से मिल जाएगा h इज इक्वल टू 125 मीटर। तो मतलब हमें पता चल गया कि टोटल जो है इस वायर की लेंथ कितनी मिलेगी, 125 मीटर हमें इस वायर की क्या मिलेगी, लेंथ मिलेगी। कैलकुलेशन बस आप क्या कर लीजिएगा, एक बार चेक कर लीजिएगा।